ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है 25 नवंबर, दिन है बुधवार। आश्विन का महीना चल रहा है। आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। बहुत से माताएं एवं बहनें आज जितिया की निर्जला व्रत रखी है। शाम के समय नहा धोकर जीमूत वाहन जी की, गणेश जी की, चील और सियारन की, सूर्य भगवान की पूजा करेंगे। साथ ही जितिया की व्रत कथा का भी श्रवण करेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जितिया व्रत की पूजन विधि बतलाऊंगी। साथ ही आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे जितिया की पावन व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों, अपने पुत्र की मंगल कामना के साथ आज के वीडियो का शुरुआत करें श्री गणेश जी के पावन कथा के साथ। तो प्रेम से बोले, गौरी गणेश की जय हो, जीमूत वाहन बाबा की जय हो, जितिया माई की जय हो। दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने स्नान के लिए जाने से पूर्व अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया और उसे गणेश नाम दिया। पार्वती जी ने उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे। ऐसा कहकर पार्वती जी अंदर नहाने चली गई। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोका और बोले कि अंदर मेरी माँ नहा रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने गणेश को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। तब शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। जब पार्वती जी ने शिव जी को अंदर देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आ गए? मैं तो बाहर गणेश को बैठा कर आई थी। तब शिव जी ने कहा कि मैंने उसको मार दिया। तब पार्वती जी ने रौद्र रूप धारण कर ली और कहा कि जब आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करेंगे तभी मैं यहाँ से चलूंगी, अन्यथा नहीं चलूंगी। शिव जी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर पार्वती जी नहीं माने। सारे देवता एकत्रित हो गए। सभी ने पार्वती जी को मनाया, पर वे नहीं माने। तब शिव जी ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आए जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो। विष्णु जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंत उसके गर्दन लाई जाए। गरुड़ जी के बहुत खोजने के बाद एक हथिनी ही ऐसी मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया और शिव जी के पास आ गए। शिव जी ने यह सिर गणेश जी को लगाया और गणेश जी को जीवन दान दिया। साथ ही यह वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी उसमें गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होगी। इसीलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती। दोस्तों, जितिया व्रत के तो वैसे बहुत सारी लोक कथाएं हैं, लेकिन आज जो कथा मैं सुनाने जा रही हूँ यह बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। यह कथा है कि गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, परंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नाम की राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ के बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्ध शिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया
और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बद्य शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े बेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी के आंख में आंसू और मुंह में आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कहा सुनाया। गरुड़ जी उनके बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था। उस राज्य का नाम कांचनवटी था। उस राज्य में एक राजा राज करते थे जिनका नाम मलय केतु था। उसे नर्मदा नदी के एक दिशा में मरुभूमि था। उस मरुभूमि में ही एक विशाल पाकर का पेड़ था। उसी पाकर पर एक चिल्हो रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक होल था जिसमें एक सियारन रहती थी। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। एक समय की बात है जब उस नगर की महिलाएं नदी में स्नान करने आई तथा वो कुछ पूजा पाठ भी कर रही थी। उन महिलाओं को देखकर चिल्हो ने सियारन से पूछा कि नगर की सारी महिलाएं आज एक साथ नदी में स्नान करने क्यों एकत्रित हुई है। तब सियारन ने चिल्हो को बताया कि आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु और उनके सलामती के लिए जीवित पुत्रिका नामक व्रत का संकल्प लेने नदी में आई है। इस बात को सुनकर चिल्हो ने कहा कि क्या हम भी यह व्रत रख सकते हैं। तो सियारन ने बताया, हाँ क्यों नहीं। तब चिल्हो ने कहा कि ठीक है बहन, फिर आज हम दोनों भी इस व्रत का संकल्प लेते हैं और हम यह व्रत इन महिलाओं की तरह ही संपन्न करेंगे। फिर उन दोनों ने जितिया की निर्जला व्रत रखा, परंतु उसी रात एक अप्रिय घटना घट गई। हुआ ऐसा कि उस दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई, तो उसका दाह संस्कार करने के लिए उसे उसी मरी भूमि में डाला गया। जब उसको जलाया जा रहा था तभी बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोग अधजला अवस्था में उसे छोड़कर वहां से चले गए। यह सब उस होल में बैठी सियारन सब देख रही थी। उसको पहले ही बहुत भूख लग रही थी और यह सब देखकर उसका भूख और तेज हो गया। तब उसने चिल्हो से व्रत तोड़ने को कहा, परंतु चिल्हो ने उसे मना कर दिया। कुछ देर बाद सियारन ने चिल्हो को आवाज देकर कहा, परंतु ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। तो सियारन को लगा कि वह सो गई है। उसको सोता जानकर सियारन अपने होल से निकलकर उस स्थान पर गई और भरपेट मांस खाया और कुछ लेकर भी आई। उसको अपने होल में सुबह के लिए रख दिया। यह सब पैर पर बैठा और चिल्हो देख रही थी, परंतु उसने कुछ नहीं बोला और अपना व्रत विधिवत संपन्न किया। वह आम महिलाओं के भांति सुबह उठकर नदी में स्नान की और महिलाओं द्वारा छूटा गया पारस सामग्री से अपना व्रत संकल्प किया। उधर उस सियारन ने सुबह में भी उस मांस को खाया और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मरण उपरांत उनका जन्म एक ही घर में बहन के रूप में हुआ। बड़ी बहन जो कि पूर्व जन्म में चिल्हो थी, उसका नाम सिलवती रखा गया और छोटी बहन जो पूर्व जन्म में सियारन थी, उसका नाम कपूरावती रखा गया। अब धीरे धीरे वह पिता के घर बड़ी होने लगी और विवाह का समय निकट आ गया। तो शीलावती का विवाह बुद्धिसेन नामक व्यक्ति से संपन्न हुआ तथा छोटी बहन का विवाह उस नगर के राजा मलय केतु के साथ हुआ। शीलावती को पूर्व जन्म में किए गए व्रत के प्रभाव से 7 पुत्र रत्न प्राप्त हुए तथा कपूरावती के संतान पूर्व कर्म के कारण जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। इधर बड़ी बहन के 7 पुत्र समय के साथ बड़े हुए और छोटी बहन के ही राज दरबार में नौकरी करने लगे, जिससे ईर्ष्या में भटकर रानी कपूरावती ने अपने पति की सहमति से बहन के 7 पुत्र का सर कटवाकर 7 थाल में लाल कपड़ों में लपेटकर
शीलावती को भिजवाया और बहुत खुश हुई। परंतु भगवान जेमुतवाहन ने मिट्टी का सर बनाकर सातों के धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिससे शीलावती सातों पुत्र राम राम कहकर खड़े हुए मानो नींद से उठे हो और अपने घर गए। इधर जो सातों सर था वह नारियल में परिवर्तित हो गया। जब कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती चिंतित हुई तथा समाचार जानने के लिए सेना को शीलावती के घर भेजा। वह सब ठीक देखकर कपूरावती को आकर उसने सब बताया तो उन्हें रहा नहीं गया और वह अपने बहन के घर जाकर देखा और पूछा कि आपने ऐसा कौन सा व्रत या कर्म किया जिससे आपके सारे संतान जीवित है, और वह आपने किए पर पछता रही थी। तो शीलावती ने जितिया व्रत के बारे में बताई तो बहन कहा कि इस बार मैं भी आपके साथ यह व्रत करूंगी। व्रत का दिन आया तो शीलावती ने अपने बहन को उसी नदी के किनारे ले गई और पाकर के वृक्ष को दिखाकर पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया, जिसको सुन वह वही मूर्छित हो गई और वही उसका तत्काल मृत्यु हो गया। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उनका दाह संस्कार वही किया गया। दोस्तों, महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीत लिया। पांडव अपने शिविर में जीत का जश्न मना रहे थे। युद्ध के दौरान पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य का वध किया। उनका बेटे अश्वत्थामा के सिर पर खून सवार था। देर रात अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में पहुंचा और कोहराम मचा दिया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न की भी हत्या कर दी। जब पांडवों को इसका पता चला तो वे श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा के पीछे गए। उन्हें अपने पीछे आते देख अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र को वापस अश्वत्थामा की ओर मोड़ दिया। इससे वह घबरा गया। उस ब्रह्मास्त्र का रुख अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित पड़ रहा था। श्री कृष्ण को जब पता चला कि ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर जा रहा है तो उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में जा पहुँचे। कृष्ण ने अपनी शक्ति से गर्भ में पड़ रहे परीक्षित को ब्रह्मास्त्र से बचा लिया। इस तरह पांडवों का वंश खत्म होने से बच गया। अश्वत्थामा को पांडवों ने पकड़ लिया और फिर उसे हजारों साल तक भटकने का श्राप दे दिया। 2 बहनें थी, एक का नाम सुखिया और दूसरे का नाम दुखिया था। दोनों के नाम की ही तरह उन दोनों का भाग्य भी ऐसा ही था। सुखिया अमीर थी और वह हमेशा सुखी रहा करती थी और दुखिया नाम के मुताबिक गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। पर दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी। सुखिया के घर ही दुखिया काम किया करती थी, साफ सफाई करती, खाना पकाती और जो खाना बच जाता वही खाना सुखिया दुखिया को दे देती। इसी तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों बहनों के 2-2 पुत्र थे, यानी कि सुखिया के 2 पुत्र और दुखिया के 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनें जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती थी। व्रत के दिन सुखिया ने दुखिया के घर जो चावल फटका उसे जो खुरदी निकली उसे अपने पास रखा और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग को चुनी, यानी कि पत्तियों को डंठल से अलग किया। यहाँ भी बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो बची हुई डंठल था उसे अपने लिए रख दिया। और अब दुखिया ने सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुरदी और साग की डंठल को लेकर आई और उसी चावल की खुरदी और साग की डंठल से खाना बनाकर बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। इसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर का दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है कि आप कौन है। तब उस बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा हम हैं। दुखिया उठकर दरवाजा खोलती है और कहती है कि माँ आपको क्या चाहिए, आप इतनी रात यहाँ किस लिए आई है। तब बुढ़िया कहती है कि बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले आती है और कहती है कि हम लोग बहुत ही गरीब हैं,
आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल को बनाया है, क्या आप उसे खाएंगे? तो बुढ़िया ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं खाएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल लाकर उस बूढ़ी औरत को खाने को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद वह कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है कि कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर अपने घर चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर में ही सो जाती है। बूढ़ी औरत थोड़ी देर के बाद उठकर बोलती है कि बेटी, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? इस पर दुखिया कहती है कि मेरे घर में शौचालय नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में कर लो। तो वह बूढ़ी औरत पूछती है कि बेटी, मैं भर भर करूँ या छर करूँ? दुखिया नींद में थी तो उसने नींद में ही कह दिया कि माँ भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। उसके थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत कहती है कि बेटी, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर दुखिया कहती है कि आप मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे यह सब सपने के जैसा लगता है और सोचती है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। इतना ही सोचकर वह नदी में नहाने के लिए चली जाती है और वह जब नदी में बाल धोकर नहाती है तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहता है वो सोने का पानी होता है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्य हो जाती है और दुखिया से कहती है कि क्या बात है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनने पर उसे रात की सारी बात याद आ जाती है और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर बूढ़ी औरत की दीर्घ शंका से गंदा हुआ है, पहले उसको साफ करना होगा। लेकिन जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि यह सब जितमान बाबा की कृपा से हुआ है, जो मेरे घर बूढ़ी माँ के रूप में आए थे और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, मुझे यह सोना नापना है कि यह कितना है। बच्चा खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। बच्चा भोला होने के कारण बता देता है कि मेरे घर में बहुत सोना है, माँ को उसे ही नापना है। सुखिया बच्चे को बोलती है कि खाने को तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है और सोना नापोगे, मुझे झूठ मत बोलो। तब बच्चा कहता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तब सुखिया सोचती है कि तराजू मांगा है तो कुछ तो जरूर नापेगा, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है। जो भी नापेगा वह इसमें चिपक जाएगा। दुखिया ने तराजू पर सोना नापा तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक गया और जब बच्चा तराजू लौटाने गया तो सुखिया तराजू को उलट पुलट कर देखी तो उसे तराजू के पीछे गोंद में सोना लगा हुआ मिला। यह देखकर सुखिया सोचने लगी कि दुखिया के घर में कहीं से सोना तो आया है, इसीलिए वह कई दिनों से मेरे घर में काम करने नहीं आ रही है। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है कि वहाँ बहुत सारा सोना है और जब दुखिया के पास जाकर वह पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया जिसे नापने के लिए तुम्हें तराजू मंगवाया है। दुखिया का मन बहुत ही सच्चा और भोला था, इसीलिए वह उस रात वाली सारी कहानी अपने बहन सुखिया को बता देती है। लेकिन सुखिया मन की लालची थी और उसे ईर्ष्या होने लगी कि दुखिया के पास हमसे ज्यादा धन आ गया है। अब तो अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल ही बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख और धन भी था, इसके बावजूद वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दिया और खुर्दी को अपने पास रख लिया और वैसे ही साग को तोड़कर फेंक दिया और डंठल अपने पास रख लिया और वही बना दिया। पूजा पाठ और खा पी कर सुखिया सोने चली गई।
आधी रात को सुखिया के घर भी एक बूढ़ी औरत आई। सुखिया तो उसका इंतजार ही कर रही थी कि उसने तुरंत दरवाजा खोलकर उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी औरत कहती है कि मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इस पर सुखिया कहती है कि मैंने खुरीदे का चावल और डंठल का साग बनाया है। तो वह बुढ़िया कहती है कि कोई बात नहीं, मैं वही खा लूँगी। तो सुखिया ने वही खाना परोसकर खाने को दे दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी औरत ने बोला कि मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि रात में मुझे दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया ने कहा कि कोई बात नहीं, आप यहीं पे सो जाओ। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद फिर कहती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो सुखिया बोलती है कि वही कोने में कर लो। इसके थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है कि भर भर करूँ या फिर छट छट करूँ। यह सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया क्या बताया था। यह सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने उसे क्या बताया था। तो सुखिया बोली कि माँ, आप छट छट कर दीजिए। बुढ़िया ने फिर कहा कि बेटी, मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूँ? इस पर सुखिया ने कहा कि मेरे सर पर आप अपना हाथ साफ कर लीजिए। तो वह बूढ़ी औरत सुखिया के सर पर अपना हाथ साफ कर लेती है। जब सुबह सुखिया उठती है तो उसका पूरा घर में गंदगी फैली हुई होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपने बहन पर गुस्सा भी आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपने बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है कि तुमने मुझे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। इस पर दुखिया कहती है कि तुमने क्या कहा था, भर भर या छर छर? तो सुखिया ने कहा कि उसने छर छर बोला था। यह सुनकर दुखिया बोली कि तुमने यहीं पर गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर स्वयं जितमन बाबा बेस बदल कर आए, किंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुरीदी का चावल और साग का डंठल खाने में परोसा था, लेकिन तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होने के बावजूद तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमको लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। दोस्तों, किसी नगर में एक महाबलशाली पराक्रमी राजा राज्य करते थे। उनकी 3 रानियां थी, पर किसी भी रानी से उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए राजा को पंडितों के कहे अनुसार विवश होकर एक गरीब किसान की बेटी से शादी करना पड़ा, ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके। चौथी रानी गरीब घर की बेटी थी। उसे घर का काम करना, गाय को चारा खिलाना, पूजा पाठ करना बहुत ही अच्छा लगता था और यही उसकी दिनचर्या भी थी। शादी होने के बाद भी वह इसी दिनचर्या का पालन करती थी। रोज सुबह सूर्य उगने से पहले उठती, स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। राजा ने बहुत सारी गाय पाल रखी थी। रानी रोज उन्हें अपने हाथों से चारा खिलाती, सुबह शाम पूजा पाठ करती और महल के साफ सफाई में नौकरों की सहायता करती। बगीचे में फूलों के पौधों में पानी देती। छोटी रानी के इस स्वभाव को राजा बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। राजा की तीनों रानियां छोटी रानी से बहुत ही ईर्ष्या करती थी, क्योंकि वह बहुत रूपवान थी और राज्य की सभी प्रजा का दिल उसने बहुत जल्दी ही जीत लिया था। छोटी रानी सादा भोजन करने वाली, ईश्वर पर विश्वास करने वाली, सादी जिंदगी जीने वाली थी। महल के ऐसो आराम में रहने की उसे आदत न थी, पर वह सच्ची नीयत से और पूरी ईमानदारी से अपने पत्नी धर्म निभा रही थी। वह महल के रीति रिवाजों और नियमों को धैर्य के साथ सीख रही थी। राजा की अन्य रानियां हमेशा मौका ढूंढती रहती थी कि छोटी रानी को कैसे परेशान किया जाए, उसे कैसे नीचा दिखाया जाए। वे तीनों हमेशा उसे ताना देती रहती थी। कुछ महीने बाद खबर आता है कि छोटी रानी गर्भवती है, पर बाकी रानियों ने वैद्य से बच्चे गिराने की दवा लेकर उसे दूध में मिलाकर छोटी रानी को खिला देती है, जिसके कारण रानी के गर्भपात हो जाता है। ऐसे ही 3 दफा रानी के बच्चे को गिरा दिया जाता है।
छोटी रानी भी बहुत परेशान थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वह तो बेचारी भोली भाली अपने जेठानियों के चाल को समझ नहीं पा रही थी। राजा तो पहले से ही छोटी रानी को पसंद नहीं करते थे और ऐसी घटना के बाद तो उसे राजमहल से निकालकर बाहर बनी एक अंधियारी कोठरी में रख दिए। रानी अब अकेले करे तो क्या करे। रानी उस कोठरी में स्वयं ही खाना पकाती, आसपास के बगीचे की साफ सफाई करती, पेड़ पौधों के ध्यान रखती और सुबह शाम पूजा पाठ करती रहती। उसके पास कोई नहीं था जिससे वह अपने मन की बात करती। राजा छोटी रानी की सुधि तक नहीं लेते थे। वह मर गई या जिंदा है, उनका इससे कोई लेना देना ही नहीं था। अब छोटी रानी बहुत उदास भी रहने लगी थी। एक दिन राजा मेला घूमने गए। उन्होंने बाकी तीनों रानियों से पूछा कि तुम्हारे लिए मेला से क्या लाए। सभी रानियों ने अपनी पसंद के अनुसार फरमाइशें की, पर राजा ने छोटी रानी से कुछ नहीं पूछा। जब राजा नाव से पार उतरने लगे तो बीच नदी में नाव डूबने लगी। सब लोग चिल्लाने लगे कि लग रहा है कि किसी को दुख देने वाला इस नाव पर बैठा है, जिसके पाप से नाव डूब रही है। तब राजा को याद पड़ा कि उसने छोटी रानी को दुख दिया है और मेला जाते समय भी उससे नहीं पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं। राजा तुरंत नाव से उतरकर घर वापस आया और सिपाही को छोटी रानी के पास भेजा कि जाकर छोटी रानी से पूछो कि उनके लिए मैं क्या लेकर आऊं। छोटी रानी बहुत उदास बैठी थी। सिपाही के पूछने पर रानी ने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर कुछ सोचकर बोली कि अगर राजा को मेरी इतनी चिंता है तो उससे कहो कि छोटी रानी को इस सूने कोठरी के चारों दीवारें काटने को दौड़ती है। राजा मेला से ऐसा कुछ लाए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो। सिपाही ने जाकर राजा से यह सारी बातें बता दी। राजा फिर से वापस मेला चला गया और तीनों रानियों की फरमाइश का सामान तो उसने खरीद लिया और छोटी रानी के लिए क्या ले उसके बारे में वह सोचने लगा। तभी राजा की नजर एक बुढ़िया पर पड़ी जो एक बंदरी को लेकर बैठी थी उसे बेचने के लिए। राजा ने उस बुढ़िया से उस बंदरी को खरीद लिया और महल वापस ले आया और सबको उनकी लाई वस्तुओं को दे दिया। छोटी रानी बंदरी को देखकर बहुत उदास हो गई और उलझन में पड़ गई। वह अपने नसीब पर रोने लगी। तभी उस बंदरी ने बोलना प्रारंभ किया। बोलती हुई बंदरी को देखकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। रानी ने सारी बात उस बंदरी से कही। बंदरी ने रानी को समझाया कि वो जैसा कहती है वो वैसा ही करती रहे। साथ ही बंदरी ने रानी को जीवित पुत्र का व्रत की महिमा भी सुनाई और उससे जितिया व्रत करने को कहा। उसने रानी को 12 बरस की जितिया व्रत करने को कहा। पहला बरस आश्विन का महीना आया और रानी ने जितिया का व्रत किया। कुछ दिन बाद जीवित वाहन भगवान की कृपा से राजा रानी के कोठरी में आ गए और बंदरी ने रानी से कहा कि आप जाकर राजा से कह दो कि आप गर्भवती है। रानी ने ऐसा ही किया। जब यह खबर बाकी रानियों के कानों तक पड़ा तो वे फिर से दूध में जहर डालकर छोटी रानी को पिला दी, पर रानी को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वह गर्भवती तो थी ही नहीं। 9 महीने हो गए। 9 महीनों के बाद रानी ने राजा को खबर दी कि राजा को बेटा पैदा हुआ है, लेकिन जब तक वह 12 बरस का ना हो जाता राजा उसका मुख नहीं देख सकते, नहीं तो वह मर जाएगा। बेटा पैदा होने की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उसके सलामती के लिए उन्होंने उसे ना देखना ही उचित समझा। रानी मन ही मन बहुत घबरा भी रही थी कि यह राजा के साथ अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि इतनी बड़ी झूठ वो राजा से कैसे बोल सकती है। जब राजा को पता चलेगा कि यह सब एक नाटक है, उनका कोई पुत्र ही नहीं है, तो न जाने राजा मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे। बंदरी ने रानी को समझाया कि रानी तुम डरो मत, अगर जीमुत वाहन भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। इससे पहले भी तुम 3 बार गर्भवती हुई थी, पर तुम्हारी जेठानियों के षड्यंत्र के कारण तुम्हारे बच्चा गिर गए। तुम भगवान पर विश्वास रखो और जीवित पुत्री का व्रत करती रहो, वे जरूर ही कोई रास्ता निकाल ही देंगे। अब राजा छोटी रानी के यहाँ आने लगे। कुछ दिन बाद रानी मुसल में घुंघरू बांध दिया
और उसे घर के भीतर इधर उधर लुटकाने लगे और राजा से कहने लगे कि सुन रहे हैं राजा जी, आपका बेटा कैसे दौड़ रहा है, उसका कमरबंद का आवाज सुनिए। राजा उसके कमरबंद का आवाज सुनकर समझते हैं कि बेटा वहाँ खेल रहा है और राजा बहुत खुश होते हैं। छोटी रानी सच्चे मन से पूरे नियम से प्रत्येक वर्ष जीवित पुत्री का व्रत करती रही एवं भगवान से गुहार लगाती रही। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए और राजा ने कहा कि अब बेटे का मुख दिखाओ। रानी कहने लगी कि अभी नहीं राजन, जब उसका विवाह हो जाएगा, वह दुल्हन लेके आएगा, तब आप उसे देखिएगा। राजा जल्दी जल्दी अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढने लगे। बहुत सारी राजकुमारियों का खबर आने लगा। एक अच्छी से राजकुमारी से उसका विवाह तय हुआ। अब शादी की घड़ी नजदीक आ गई। रानी अब करे तो क्या करे। तब रानी बंदरे के कहे अनुसार कुम्हार से एक मिट्टी का पुतला बनवाई और उसे खूब सुंदर कपड़ा पहनाई और चौक पर बैठाया और बगल में खुद बैठ गई। सिंदूरदान होने लगा तो उसने पुतले के हाथ से झट से सिंदूर लगवा दी। बारात विदा हुई। दुल्हन डोली पर बैठी। रानी भी पुतले को लेकर डोली में बैठ महल की ओर आने लगी। रानी ने किसी को भी अपने पुत्र को देखने नहीं दिया। महल लौटकर रानी ने उस पुतले को एक कमरे में लटा दी। अब दुल्हन को क्या कहे। अब वह जीमूत वाहन भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दी। सुबह हुआ तो राजा ने जीत पकड़ ली कि उसे पुत्र का मुख देखना है और वे उसके कमरे के तरफ चल दिए। राजा ने कमरे के दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। दरवाजे पर 12 वर्ष का एक नौजवान लड़का खड़ा था और उसके बगल में उसकी नई नवेली दुल्हन। पुत्र ने राजा एवं रानी का पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। छोटी रानी यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उस लड़के ने अपने माँ से कहा कि माँ, मैं आपका ही पुत्र हूँ। माँ ने जीमूत वाहन भगवान को कोटि कोटि प्रणाम की और अपने बेटे और बहू को गले से लगा लिया। जय हो जीवित भगवान, आपने जैसे छोटी रानी की पीड़ा हरी, उन्हें पुत्र प्रदान किया, उनके सूने गोद भरे, वैसे सबका करना। कथा सुनने वाले हर माताओं की हर मनोकामना पूरी करना, उनके पुत्र को लंबी उम्र प्रदान करना। जिन बहनों की गोद अभी तक सुनी है, उनका गोद भरना। जय हो जीमूत वाहन भगवान की जय।